नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आरओ एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप 27 जुलाई को आरओ एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर आरओ इतना ख़ास क्यों है और आपको ये एग्ज़ाम आखिर क्यों देना चाहिए, आपको छोड़ना नहीं चाहिए? आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है डिमोटिवेट होते होंगे, निराश होते होंगे और कहीं न कहीं ऊबते होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस पे ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ कि आप अगर निराश होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, तो सब कुछ दूर हो जाएगा और फिर से आप आरओ एग्ज़ाम में भिड़ जाएँगे पूरी ईमानदारी से 100%। देखो, मैं बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि आरओ क्यों इम्पोर्टेंट है। उसका सबसे बड़ा और पहला रीज़न है सुकून। सबसे बड़ी चीज़ है सुकून। अब बहुत सारे महानुभाव हो सकता है कमेंट बॉक्स में आके बोलें कि सर वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। बहुत सारे जॉब है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर सैलरी अच्छी होती है तो सुकून यानी कि स्टेबिलिटी, बात करें सुकून और स्टेबिलिटी के बारे में तो बहुत कम होती है। अगर सुकून और स्टेबिलिटी अच्छी होती है तो सैलरी बहुत कम होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सैलरी शानदार दी जा रही है, साथ ही साथ सुकून स्टेबिलिटी मिलती है। आपको हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलती है, यानी मैं बात करूँ तो महीने में तो 8 दिन वैसे और फेस्टिवल त्यौहार सब मिला के लगभग आपका 13 से 15 दिन की छुट्टी रहती है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं किसी भी बड़े एग्ज़ाम की, लाइक यूपीएससी, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप जॉब करते-करते या जॉब करने के दौरान एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। आपको सब कुछ वो मौका मिलने वाला है जो कहीं न कहीं लोग सोचते हैं और पछताते हैं। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात इसमें और ये हो जाती है कि आपको एक फैमिली समय बिताने का मौका मिलेगा, जो कि आजकल बिज़ी लाइफ में बहुत कम बड़े-बड़े से जॉब में नहीं मिल पाता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक आईएएस ऑफ़िसर, आईपीएस ऑफ़िसर या फिर किसी भी पोस्ट पे हो जाते हैं, तो आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि देखिए पोस्ट तो बहुत बड़ी है, मैं मानता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। लेकिन कहीं न कहीं एक फैमिली के साथ जो क्वालिटी समय होता है, कहीं न कहीं उतना अच्छे से नहीं स्पेंड हो पाता है। तो ये जॉब यानी कि आरओ के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक ऑफ़िसर ग्रेड की जॉब भी मिलता है। साथ ही साथ आपको फैमिली के साथ एक क्वालिटी समय बिताने का मौका भी मिलता है। और ख़ास बात इस जॉब में ये हो जाती है कि ये वैकेंसी हर साल नहीं आता है कि आपको हर साल जैसे कि 2025, 2026, 2027 ऐसे कंटिन्यू नहीं आता है। अगर आप पिछले कई सालों का देखेंगे तो 2 साल, 3 साल के गैप में ही आता है। तो ये मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए एकदम से भी। ख़ास बात इसमें ये भी है कि आपको उत्तर प्रदेश में ही रहना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में ही रह रहे हैं और आपकी एक अच्छी खासी सैलरी है, ऑफ़िसर ग्रेड की जॉब है, तो सोचिए आपके सुकून जो लाइफ़ है कितना बेहतरीन होने वाला है। आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं और सैलरी और लाइफ़स्टाइल जो गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी दी जाती है इतनी शानदार होती है कि आप अपने कह सकते हो सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस सब कुछ मेंटेन कर सकते हो, फैमिली को एक बढ़िया लाइफ़स्टाइल दे सकते हो। क्योंकि आजकल समय में ऐसी चीज़ें हैं कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, पैसे मिल जाएँगे, सब कुछ, लेकिन फैमिली के साथ एक बढ़िया क्वालिटी समय ये स्पेंड करने का मौका बहुत कम मिलता है। और गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छी खासी फैसिलिटी दी जाती है, जैसे आप सभी को पता है, रूम, हेल्थ से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड और फैसिलिटी में सैलरी तो सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि सैलरी आपको एक अच्छी खासी, अगर मैं बात करूँ 8th पे कमीशन के बाद, तो एक अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है 1 लाख प्लस। जो कि आप सभी को मालूम है कि आप इस वक्त अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपके पास लगभग कुछ भी नहीं होगा और कुछ महीने की मेहनत, यानी कि मैं बात करूँ 2 से 3 महीने की मेहनत में आप सब कुछ पा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको ध्यान में रखकर ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहिए। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये मौका बार-बार नहीं मिलता। अगर आप लोगों ने कुछ दिनों तक अगर इसको इसी तरीके से लिया, लाइटली लिया, हल्के में लिया, तो ये मौका भी आपके हाथ से जा सकता है। ये जॉब आपको एक अच्छा व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी बन भी जाते हैं, तो आपके पास जो पैसे, जो पावर होंगे, वो आपके तो होंगे ही होंगे। आपका संबंध, आपका लिंक लोगों से और मजबूत करता है। आपके डिपार्टमेंट में आपके आस-पास जितने भी लोग रहेंगे, ज़ाहिर-सी बात है वो भी आरओ रहेंगे या फिर किसी अलग पोस्ट में रहेंगे। आपका लोगों से मिलना, बैठना उनके साथ, तो कहीं न कहीं कई सारे आरओ, कई सारे ऑफ़िसर आपके साथ संबंध में रहेंगे, लिंक में रहेंगे, तो आप कहीं न कहीं एक और अच्छे से लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर सकते हो। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपके दोस्त, आपके आस-पास के लोग आपकी तरह ही हो, तो ज़ाहिर-सी बात है वो मजबूती, वो स्ट्रॉन्ग और भी अच्छा हो जाता है। अगर आप देखते होंगे कि बचपन में जो आपके दोस्त होते हैं, अगर आपकी तरह ही होते हैं, आपकी मेंटालिटी के होते हैं, तो आपको एक अलग पॉजिटिविटी मिलती है, एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है, ज़ाहिर-सी बात है। तो इस डिपार्टमेंट के में आने के बाद आपको संबंध, आपके लिंक और मजबूत होते हैं। और आपको क्या चाहिए यार इस गवर्नमेंट से और इतने कम मेहनत में? मैं बार-बार बोलता हूँ, अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, आरओ के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कम मेहनत में एक बढ़िया शानदार जॉब है। इस मौके को मत छोड़ना।
अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप घबराहट हो रही है, अगर आप पछता रहे हैं, निराश हो रहे हैं, तो ये वीडियो देख लो और आपके सारे निराशा सब कुछ दूर हो जाएंगे। ये मौका बार बार नहीं आने वाला। इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान देना। और सुकून, मैं बार बार बोलता हूँ, सुकून जो है कहीं नहीं मिलता है। सैलरी के साथ सुकून और स्टेबिलिटी कहीं नहीं मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं ये जॉब आपको प्रोवाइड करा रहा है। इसे कीमत समझना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।